लो जी, खत्म हुआ बाइकआउट, खत्म हुआ ये मैच, खत्म हुआ इस मैच को जीतने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाईजान, क्या ये जो रात को गुजरा ये एक मैच था या फिर कुछ ख्वाब था? मैच तो नहीं था, ये एक ख्वाब था, एक किसी फिल्म का प्रोमो था जो यूं झटके में ही चला गया। भाईजान, पहले हमारे आगा जी टॉस के लिए जाते हैं और टॉस करते हैं और टॉस हमारे नसीब में आ जाता है। हमको टॉस मिल ही गया था तो फिर लोगों का कहना है आगा जी ने बैटिंग क्यों नहीं ली। सही बात है, आगा जी को बैटिंग लेनी चाहिए थी, लेकिन जो बैटिंग में इन्होंने किया है, अगर पहली बैटिंग होती तब भी यही करते तो क्या इंडिया 115 का टारगेट चेज नहीं कर पाती? साजिद फरहान 0 पर ही आउट हो गए। साइम अयूब 6 लगाया। हमें कुछ उम्मीद हुई कि अब साइम अयूब जितवाएगा, लेकिन अगले बॉल पर वो भी आउट हो गया। और फिर आए हमारे बाबर आजम, द किंग ऑफ द रिंग ऑफ द क्रिकेट। उनसे इस बार भी कुछ ना हो सका। फिर आए हमारे उस्मान खान, यूएई से आए हुए बंदे, यूएई का बंदा आपको जितवा रहा है, जो मतलब कि उन्होंने 34 बॉलों पे 44 बनाए। हमें कुछ उम्मीद हुई कि अब ये मैच जितवाएगा, अब यही हमको फाइनल में ले जाएगा, इंडिया को यही शिकस्त देगा, लेकिन ना जी ना, इसने भी खुद ही शिकस्त खा ली। शादाब खान आए, वो भी ज़्यादा कुछ ना कर सके। फिर हमें एक शेर याद आया, लोग राना राना करते हैं, राना को परवाह नहीं, तुम दिल लगा कर तो देखो, राना बेवफा नहीं। हमें लगा राना कुछ करेगा, लेकिन राना भी ना चल सके, कुछ भी ना हो सका। शाहीन आफरीदी आए, ये 11 लोग खेले हैं या फिर 3 लोग खेले हैं, शाहीन, साइम और उस्मान खान। लगता तो है ये सिर्फ 3 लोग खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, और 3 लोगों का मैच तो हमने हारना ही था, इसलिए हम हार गए, क्योंकि हमारे पूरे 11 के 11 तो थे ही नहीं, हमारे सिर्फ 3, उस्मान, शाहीन और साइम। साइम ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी फील्डिंग की, 3 विकेटें ली। शाहीन ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, लेकिन बैटिंग में थोड़ा, इतना नहीं, लेकिन बॉलर की हैसियत से उसने जो किया बहुत ही अच्छा किया। ना साजिद फरहान चल सके जिनसे हमने उम्मीदें लगाई थी, ना साइम अयूब चल सके, कुछ भी ना हो सका, और मैच देखते ही देखते इंडिया ले गया हमें। हमारी आंखों के सामने इंडिया मैच ले जा रहा है। उनकी फील्डिंग चेक की आपने, एक बॉल के पीछे 3-3 लोग भाग रहे थे, और यहाँ पर देखिए एक कैच के लिए कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ा। पाकिस्तानी टीम फिर संभल भी गई थी, लेकिन ईशान किशन ने 40 बॉलों पर 77 बनाया है। वहां पर आपका बेस्ट स्कोर क्या है? 34 बॉल पर 44। ये मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता था अगर किया जाए तो। जब इंडिया 176 बना सकता है तो फिर आप क्यों नहीं बना सकते? सवाल ये है। अब फिर जी, नामीबिया अगर हारती है तो हम आगे जाएंगे, अगर नामीबिया नहीं हारती तो फिर हम वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आएंगे, वापस घर आएंगे। रमज़ान भी आने वाला है, फैमिली के साथ अफ्तार करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे और क्या ही करेंगे। मतलब अब नामीबिया जैसी टीम पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान आगे जाए या ना जाए। और नामीबिया माना कि इस वर्ल्ड कप में नहीं चल पाई, लेकिन हम नीदरलैंड से तड़प तड़प कर जीते हैं, नीदरलैंड से ही हम मर मर कर जीते हैं, वो राणा जी ने हमें बचा लिया। जबकि नीदरलैंड छोटी टीम है और नामीबिया बड़ी टीम है थोड़ी सी, लेकिन फिर नामीबिया अगर जीत गई तो फिर हम तो वापस आ जाएंगे। इंडिया और यूएसए पिछली बार की तरह क्वालिफाई कर जाएंगे। कल हमें लगा यूएसए तो वैसे ही बाहर है, ये क्यों मेहनत कर रहा है जीतने के लिए, लेकिन यूएसए को पक्की खबर मिल चुकी थी कि पाकिस्तान हारने ही वाला है। यूएसए को मतलब कि ये पक्का हो चुका था कि पाकिस्तान हारने वाला है, अगर मैं जीतूंगी मेरा रन रेट बेहतर हो जाएगा, फिर मैं आगे चली जाऊंगी। खैर देखते हैं, नामीबिया हारती है तो फिर हम आज आगे जाएंगे, और नामीबिया जीतती है तो फिर हम वापस घर जाएंगे। फिर बात आ जाएगी रन रेट पर, और रन रेट बेसिकली उनका बहुत ही ऊपर है, यूएसए वालों का रन रेट बहुत ही ऊपर है, पाकिस्तान का रन रेट माइनस में है। बस इतना ही कहना चाहेंगे हम पाकिस्तानी, ना वो खुद को बेहतर कर सके और ना हम उनको छोड़ सके। ये शायरी किसी और के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्यारी सी पाकिस्तानी टीम के लिए है। अब मतलब अल्लाह ही मालिक है, हम तो एक बार फिर से दुआ ही करेंगे कि या अल्लाह हमारी टीम को फाइनल में पहुंचा दे और फाइनल में जितवा दे। क्या यार, मर मर के जीतेंगे तो फिर ये कोई जीत तो ना हुई। उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक बार फिर से हम उम्मीद लगाएंगे कि पाकिस्तान जीतेगा नामीबिया से और आगे जाएगा, और सुपर 8 में भी जीतेगा और फाइनल में भी जीतेगा।
बस हम तो उम्मीद ही लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और इंडियन फैंस पाकिस्तानी फैन को तंग कर रहे हैं कि हम जीत गए आप हार गए। कौन सी नई बात है, बुजुर्गों की परंपरा को रिवायत को कायम भी तो रखना था। ऐसे हमारी परंपरा टूट जाती, अच्छा नहीं लगता। बुजुर्गों से ये कायम है, इसलिए हमने इसको कायम ही रखा और इंडिया से एक बार फिर से हम हार गए। आगा जी ने पहली बार 8 स्पिनर्स यूज किए थे। आगा जी ने ही नहीं बल्कि पूरी टी20 क्रिकेट में पहली बार 8 स्पिनर्स यूज किए गए थे एक मैच में, लेकिन 8 स्पिनर्स भी ना चल सके। 8 स्पिनर्स तो क्या, आगा जी भी ना चल सके। बड़ा जी कहा जा रहा था कि उस्मान तारिक से इंडिया वाले डरे हुए हैं, लेकिन उस्मान तारिक से भी कुछ ना हो सका, वो भी कुछ ना कर सके। खैर बेचारे उस्मान तारिक का क्या कसूर है, हमारे तो सारे बॉलर्स ही कुछ ना कर सके। लेकिन इंशाल्लाह हम आगे जीतेंगे। हम पाकिस्तानी तो हर बार यही कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।